नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द सनलाइट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं संख्याएं। नंबर्स को दोस्तों दो भाग में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है रियल नंबर्स और दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स किनको कहते हैं? तो इनको दोस्तों में हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, और इनको डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे हमें धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और इनका एग्जाम्पल निम्न प्रकार से दिया गया है, जैसे -5 है, फिर माइनस करड़ी में 5 है, फिर कामा 22/7 है, पाई ETC। फिर नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो इमेजिनरी नंबर से दोस्तों, और इनको हिंदी में काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं। अब इनको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? तो इनके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पे हमें धनात्मक संख्याएं न प्राप्त हो, इट मीन्स ऋणात्मक संख्याएं प्राप्त हो, तो उनको क्या कहेंगे दोस्तों? इमेजिनरी नंबर्स कहेंगे, यानी काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा। तो जैसे ही आगे चलेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो रियल नंबर्स होते हैं, जो रियल नंबर्स यानी जो वास्तविक संख्याएं होते हैं, ये जो रियल नंबर्स हैं इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक आपको देखने को मिलेगा इरेशनल नंबर्स, और दूसरा है, एक है इरेशनल है, दूसरा है रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इरेशनल नंबर्स की, यानी जिसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं कहते हैं दोस्तों। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? इनको डिफाइन करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो P/Q रूप की हों, ऐसी संख्या जो P/Q रूप की हो, जिनमें या तो P पूर्णांक न हो या Q पूर्णांक न हो, या P और Q दोनों पूर्णांक न हो। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो 2/3, तो इसमें आप देखेंगे 2 तो पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 3 पूर्णांक नहीं है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका माइनस करड़ी में 5/7, तो आप देखेंगे 7 तो पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 5 पूर्णांक नहीं है। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है दोस्तों, एग्जाम में ये लगातार पूछता रहता है, खासकर कंपटीशन एग्जाम में भी पूछता है कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्याएं हैं, और उसमें एक ऑप्शन ये आपको देखने को मिलेगा, या इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि क्वेश्चन बना करके देता है कि पाई है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें से एक पॉइंट आपका जो है अपरिमेय संख्याओं का होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो अगला हम लोगों का पॉइंट है वो है रेशनल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो परिमेय संख्या को डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q रूप की हो, P और Q क्या हो, दोनों पूर्णांक हो, और Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखना चाहें तो 1/2 -5/3 22/7 इत्यादि, ETC मतलब सेप्टा इत्यादि हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी और भी संख्याएं ले सकते हैं। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर्स हैं, यानी जो परिमेय संख्याएं हैं, इनको जो है यहाँ से एक पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसको कहते हैं इंटीजर। हिंदी में इनको कहे तो कहते हैं पूर्णांक। हिंदी में इनको क्या कहेंगे? इनको कहते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स जो है, पूर्णांक क्या होता है? ये 0, ±1, ±2, ±3 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाता है। तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स को दो भाग में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में बांट दिया गया है। इसमें पहला वाला है पॉजिटिव इंटीजर्स, दूसरा है नेगेटिव इंटीजर्स। तो बात कर लेते हैं पहले नेगेटिव इंटीजर्स की। नेगेटिव इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और नेगेटिव इंटीजर्स जैसे -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला जाता है। फिर इसमें बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो 0, +1, +2, +3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। फिर अब आगे बढ़े इसमें जो है, तो आगे जब बढ़ेंगे तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हिंदी में जिसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इनको दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला शून्य एक तरफ हो जाएगा, और दूसरे में नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों? ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट हो, तो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक चलता है। डॉट 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 का मतलब ये इनफाइनाइट मतलब अनंत तक चलता चला जाएगा। अब प्राकृतिक संख्याओं को भी कुछ भाग में बांटा गया है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। जो है प्राकृतिक संख्याओं को कुछ भाग में, जैसे पहला पॉइंट है यहाँ पे
इवन नंबर्स को हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं, और इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उन्हें इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं कहते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को क्या कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो उनको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। हिंदी में इसको कहते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं, तो अभाज्य संख्याओं को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, कहते हैं कि ऐसी संख्या जो एक के साथ साथ स्वयं से ही कटे, एक के साथ साथ स्वयं से कटे, मतलब सेल्फ से कैंसिल हो, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, इसी प्रकार से हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है दोस्तों, या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। 3 भी जो है या तो 1 से कटेगा या तो खुद से। 5 जो 1 से कटेगा खुद से कटेगा। यानी कहने का मतलब कि वे संख्याएं जो एक के साथ साथ स्वयं से विभाजित हों क्या कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। फिर आगे इसमें बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, भाज्य संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, तो भाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक से स्वयं से साथ साथ, मतलब एक से भी विभाजित हो, स्वयं से भी विभाजित हो, और इसके साथ साथ दूसरे नंबर से भी वो क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे 4 की बात करें तो 4 देखेंगे आप, 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा। और इसमें यदि बात करें, जैसे हम यहाँ पे 6 को देख लें, तो ये जो 6 है ये 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 6 से भी विभाजित होगा। तो इन सब संख्याओं को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब एक यहाँ से क्वेश्चन उठता है, एक छोटा सा जो है ऑप्शनल क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि यदि आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए देखने के साथ साथ, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।